नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने बीती रात जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके में अपहरण किए गए 50 साल के वृद्ध को मुक्त करवा लिया है। और वहीं आपको बता दें कि 5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर वृद्ध के परिजनों से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। 5 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया और जिनके कब्जे से अवैध हथियार और अपहरण में उपयोग की गई कार को भी बरामद किया गया है। एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ अपहरणकर्ता के चंगुल में जो व्यक्ति था रणवीर जाट, उसको हमने सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया और मौके से हमने 5 अपहरणकर्ताओं को दबोचे हैं, जिनमें एक वहीं रहने वाला साधु भी इस घटना में लिप्त है। और पांचों जो जिस कार में लेके आए थे उस कार को भी हमने जब्त किया और सिंधी कैंप पुलिस थाना को सुपुर्द किए हैं और सिंधी कैंप थाना पे प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धौलपुर का मामला है। ये 50 साल के वृद्ध का अपहरण हुआ था और पुलिस की मुस्तैदी के चलते 5 बदमाशों ने जिसने वृद्ध का अपहरण किया उनसे उनके चंगुल से पुलिस ने इस वृद्ध को मुक्त करवा लिया और परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती इन बदमाशों ने मांगी थी और इन 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ शहर में सोमवार रात को पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए टैंकर में विस्फोटक के बाद आग लग गई। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए और सभी झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 3 जनों को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक रूप से ढाबे पर एक टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करने के दौरान हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। तो चित्तौड़गढ़ में आपको बता दें कि पेट्रोलियम से भरे हुए टैंकर में आग लग गई है और
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जांच के लिए। 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर, घायलों की क्या स्थिति और साथ ही पेट्रोलियम से भरे हुए टैंकर में आखिर आग लगी कैसे? बिल्कुल प्रियंका, बताने जाऊंगा कल देर शाम लगभग 7:30 बजे की घटना है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर जालमपुरा के पास IOCL पंप के सामने जो चोरी छुपे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खेल चल रहा था पेट्रोल टैंकरों से तेल चोरी करने का। उसी के समय यह वापस ये बड़ा हादसा हुआ है। जब पेट्रोलियम टैंकर से यहाँ पर तेल निकाला गया, उसका बाद वापस उसको पैकिंग का काम चल रहा था, तो अचानक से वहां पर वेल्डिंग करते समय टैंकर ने आग पकड़ ली, जिसके कारण ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, जिसके अंदर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया था। उसमें आज सवेरे एक राहुल मोड़ की यहाँ पर डेथ की सूचना है। इसके अलावा 3 जो अन्य घायल यहाँ पर हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। कुल मिलाकर प्रियंका, ये जो खेल है सदर थाना पुलिस क्षेत्र में यहाँ पर चल रहा है और इसके अंदर रसद विभाग के अधिकारी भी कहीं न कहीं शामिल पाए जा रहे हैं। और आज जब रसद विभाग और सदर थाना पुलिस वहाँ पहुंची थी, मीडिया के कुछ मीडिया पर्सन ने वहाँ पर उनसे सवाल किया था कि जिस तरह से विगत कई वर्षों से यहाँ पर ये खेल चल रहा है, उसके बारे में पुलिस के अधिकारी और रसद विभाग के अधिकारी को जवाब नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के पूरा खेल जो है इन दोनों ही विभागों के संरक्षण में यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसके कारण ये 4 जो कल रात को जो गंभीर हादसा हुआ है, जिसके अंदर 4 लोग गंभीर रूप से जूझे हैं, एक को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 3 जो है जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल, तो ऐसे में अब कार्रवाई क्या होती हुई नजर आ रही है? कार्रवाई की बात की जाए तो पहले भी यहाँ पर 2 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा बिल्कुल सुन नहीं पाया गया और आज फिर से एक बार लिपापोती करने का खेल चल रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं इसके अंदर आज सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है, वो क्राइम न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर IOCL के अधिकारी भी पूरे खेल के अंदर यहाँ पर शामिल है। जो टैंकर वहां से निकलते हैं, टैंकरों से डीजल और पेट्रोल चोरी होता है, इसके अंदर जो बाकी का जो शेष है वो IOCL के अधिकारी इसके अंदर वापस मिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रैकेट है। इसके बारे में ढंग से जांच की जाए प्रियंका, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे अधिकारी नपने के कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में जांच होती हुई नजर आ रही है या फिर नजर ये आ रहा है कि प्रशासन इस मामले को लेकर भी, पुलिस महकमा इस मामले को लेकर भी लापरवाह है? लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक जगहों पर ये पूरा खेल चल रहा है, अवैध तरीके से चल रहा है। रसद विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी है, सदर थाना पुलिस को इसकी जानकारी है, पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी है, IOCL के अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन कदम नहीं उठाना और लगातार हादसों को क्रियान्वयन होते देखना, ये सबसे बड़ी गंभीर लापरवाही है। 4 गरीब परिवारों के चिराग इसमें बुझे हैं, प्रियंका, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे सोचने वाली ज़्यादा बात यह है कि जिस तरीके से कई परिवार प्रभावित हुए हैं, पेट्रोलियम से भरे हुए टैंकर में आग लग गई है और इस बात आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। डूंगरपुर जिले के रामसगड़ा थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों के दल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और थाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। और गांवी सरपंच और व्यापारियों के मुताबिक गांव में अवैध शराब कारोबार से लेकर गुंडागर्दी, मारपीट, लूटपाट जैसी अनेक घटनाएं आए दिन होती आ रही हैं। ग्रामीणों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। उधर कोटा में नगरीय विकास और साथ ही स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत लगातार रियायत दी जा रही है। नियमों में सरलीकरण आमजन के लिए बड़ी राहत बन रहा है। मंत्री धारीवाल के निर्देशन में अब वार्ड वॉर कैंप आयोजित कर आपके बुजुर्गों को उनके मकान और भूखंड का स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में पट्टा वितरण समारोह का आयोजन बतौर मुख्य अतिथि PCC सदस्य अमित धारीवाल पहुंचे और उन्होंने बड़गांव, नंदा और बापू बस्ती में आयोजित किए गए शिविर में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को पट्टे वितरित किए। पट्टा वितरण के दौरान क्षेत्रवासियों से मुताबिक अमित धारीवाल ने कहा है कि जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, वहीं सरकार ने नियमों में सरलीकरण कर आमजन को मकान और भूखंड का स्वामित्व प्रदान किया है।
राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीति के तहत आज पट्टे का कैंप बड़गांव में लगा। मुझे तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 501 रुपये में पट्टा मिल जाएगा। राजस्थान सरकार वो माननीय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कुमार साहब के अथक प्रयास से इतने पट्टे बांटे जा रहे, इतनी सुविधा सरल कर दी प्रक्रिया। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विकास के चारों में विकास की गंगा भरी है कोटा के अंदर। बारां के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली सप्लाई गुल होने पर बैकअप इंतजाम के लिए इन्वर्टर या अन्य साधन नहीं है। बिजली गुल होने पर डॉक्टर्स को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परामर्श देना पड़ा और नर्सिंग ऑफिसर जोखिम उठाकर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को ड्रिप इंजेक्शन देते हुए दिखाई दिए। अस्पताल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ऐसी समस्या बार बार आ रही है। तो ये बारां की तस्वीरें हैं जहां पर जिला अस्पताल में बिजली की समस्या है और सप्लाई गुल होने पर बैकअप इंतजाम नहीं है और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को काम करना पड़ता है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, बड़ी समस्या है बारां में। एक तरफ सरकार कहती है कि दूर दूर तक बिजली उपलब्ध करवाने की तैयारी है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो तो कुछ और ही बयां करती है। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता देता हूं कि बारां के राजकीय जिला अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। वहीं बार बार बिजली की ट्रिपिंग होने से वो बिजली चले जाने के कारण मरीज और तीमरदार परेशान हो रहे हैं। वहीं जो कंपाउंडर है, डॉक्टर है, वो नर्सें हैं, वो मरीजों का इलाज टॉर्च या मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से कर रहे हैं। वहीं अस्पतालों में अंधेरा होने के कारण दिन में भी टॉर्च और मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करके मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में जो मरीजों के उपचार, अगर बिजली की समस्या है तो फिर जाहिर है कि उपचार किस तरीके से होता होगा। जिला अस्पताल है ये और यहाँ पर जो गंभीर मरीज हैं वो भी होते होंगे और ऐसे में साफ तौर पे पता चलता है कि जब अस्पताल में ऐसी स्थिति है तो फिर जो बाकी के संस्थान है वहाँ पर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है, मरीजों और तीमारदारों का हाल क्या होगा वो तस्वीरें तो बयां करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन जो प्रबंधन है वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों गर्मी का भी आलम है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और वैसे वैसे ही बिजली विभाग के द्वारा बिजली काट दी जाती है या ट्रिपिंग हो जाती है, तो इस कारण से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों को गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है कि वह बिजली की बार बार ट्रिपिंग क्यों होती है और बिजली क्यों चली जाती है। बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के पास जवाब ही नहीं है, और ऐसे में क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये समस्याएं नजर नहीं आती? जी बिल्कुल, नजर सबको आती है, लेकिन जब बिजली विभाग का कहना है कि बिजली की सप्लाई कम हो रही है और हमें कम मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है, जितनी बिजली हमें उपलब्ध हो रही है वहीं उसी हिसाब से हम बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही हवा वो आंधी के कारण कई बार तार टूट जाते हैं, ये भी एक समस्या है। चलिए, शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। उधर कोरोना संक्रमण ने धौलपुर जिले में फिर से दस्तक दे दी है। 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह और साथ ही बताया कि 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं और RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर दोनों पेशेंट्स को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैद है। और अगले खबर जयपुर से है, जहां पर विधायक दयाराम वॉर रूम पहुंचे और विधायक दयाराम ने कहा कि कांग्रेस को पूरा फायदा मिलेगा और साथ ही उनकी जीत होगी। और ट्राइबल पार्टी को लेकर विधायक ने कहा कि उदयपुर में ट्राइबल पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया है और ट्राइबल पार्टी तो खुद आपस में ही बिखर गई है। कोटा जिला परिषद मद से स्वीकृत कार्यों को भी पूरा नहीं करवाने को लेकर जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लाटपुरा पंचायत के बाहर धरना देकर आक्रोश व्यक्त किया और इस दौरान ग्रामीणों सहित बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। तो कोटा की तस्वीरें हैं, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, पंचायत के बाहर धरना दिया, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की।
उधर धौलपुर में एक हलवाई के गोदाम में खाना बनाते वक्त अचानक से सिलेंडर फटने से आग लग गई और गोदाम में आग लगने से एक हलवाई गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग की लपटों को देख पुलिस ने मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया, जिसके बाद 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सागरपाड़ा चौकी के पास पुराना शहर में खाना बनाते समय नली निकल जाने से गैस टंकी में विस्फोट हो गया और उसके बाद आग लग गई थी। वहाँ पे कैटरिंग का खाना बनाया जा रहा था, तो काफ़ी संख्या में गैस की टंकियाँ और भी रखी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पे पहुँची और उन टंकियों को दूर करवाया और आग काफ़ी फैल गई थी, तो फायर ब्रिगेड को बुला करके आग बुझवाई गई थी। इसमें एक व्यक्ति के झुलसने की खबर है, तो उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। उधर चित्तौड़गढ़ में सरपंच सदस्यों और सरपंच प्रतिनिधियों ने लंबित चली आ रही अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंप अभियान का बहिष्कार करने के साथ ही तालाबंदी करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील की गई। क्या नाम आपका? गणेश साहू, सरपंच जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़। आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारे प्रदेश नेतृत्व के अनुसार आज हमारा दूसरा चरण है। 18 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पे और प्रधानमंत्री जी के नाम पे। हमारा 11 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों का निस्तारण नहीं होगा जब शिक्षा में जो वंचित परिवार है उनके नाम अभी तक नहीं जोड़े गए हुए हैं और राशन कार्ड के अंदर कोई महिला अगर गर्भवती होती है और उसका एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो बंद कर रखा है, उससे क्या बहुत परेशानी आती है। उसको कुछ सुविधा सरकार की मिलेगी, उसके नाम अंदर जुड़ी नहीं रहता तो कैसे मिलेगी। और प्रधानमंत्री आती है ग्राम पंचायत के ऊपर आकर जो लेबर है वो हमारे माथे पड़ती है और बहुत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, यहाँ पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, मांगों को लेकर कोई आश्वासन भी मिला? हाँ प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजस्थान में, वैसे वैसे हर जो विभाग है, चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास तेज कर दिया उन्होंने भी। इसे आज इसी सिलसिले में आज सरपंच संघ की ओर से भी यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री और जो संबंधित मंत्री है उनको ज्ञापन प्रेषित किया है यहाँ पर जिला कलेक्टर के मार्फत। उसमें मुख्य मांग ये है कि जो विगत कई महीनों से यहाँ पर जो उनका बकाया पैसा चल रहा है लगभग 4500 करोड़ रुपए, वो सरकार से दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह सरपंच गाँव में काम नहीं करवा पा रहे हैं बजट के अभाव में, तो खासतौर से जो सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष है गणेश साहू, उन्होंने आज हमें बताया है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी 11 सूत्रीय मांगों पर, तो आने वाले 24 अप्रैल को जो सरकार की एक बहुत बड़ा एक कैंप शिविर शुरू होने वाला है महंगाई राहत शिविर, उसका बहिष्कार करेंगे और 20 तारीख से सभी पंचायत समिति क्षेत्र में तालाबंदी की जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने यह भी बताया है कि सरकार को लगातार अवगत कराया जा चुका है कि उनके जो 11 सूत्रीय मांगे हैं
उस पर विचार करे, लेकिन सरकार नहीं विचार कर रही है, तो उन्हें मजबूर होकर यहाँ पर ये कदम उठाना पड़ रहा है प्रियंका की। आम जन को राहत नहीं दिलवा पा रहे हैं सरपंच, और उनका हमेशा आम जन की सुननी पड़ रही है। तो प्रियंका, ये आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। प्रियंका, चलिए, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए गोपाल। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।